की हैं और बाकायदा संभागवार बैठकें भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस नेता प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में आवाम का रुख केंद्र की बीजेपी सरकार के पक्ष में मानकर चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के एक बयान ने सबको सकते में डाल दिया है। कभी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के बड़े नेता को जीत को लेकर आशंका है। गुलाब चंद कटारिया 25 में से 20 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। गफड़बाजी करने का आदी नहीं। मैं आज आपको इस मंच से कह रहा हूं, मेरा फोटो आप कैद रखना। 20 सीटों गिन करके मैं आपको दूंगा, कम से कम अधिक आ जाए तो और ईश्वर की कृपा हो। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के बाद अब प्रदेश में भी गुर्जर समाज ने सरकार से 5% आरक्षण की मांग को दोहराते हुए 20 दिन में उसे लागू करने की चेतावनी दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री एडवोकेट शैलेंद्र धावाई के अनुसार सरकार यदि सवर्णों की मांग को इतना जल्दी हल कर सकती है तो उनकी मांग को भी जल्द हल करे, वरना गुर्जर समाज फिर से आंदोलन में उतर सकता है। वहीं इस दौरान न्यूज इंडिया से की गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेंद्र धावाई ने खास बातचीत। द्वारा गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण पास किए जाने के बाद में अब राजस्थान के गुर्जर समाज ने भी आरक्षण को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर दी है। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र जी से बात करेंगे। गुर्जर संघर्ष समिति की ओर से बाकायदा राज्य सरकार को चेतावनी भी जारी की गई है कि 20 दिन में समस्या का समाधान किया जाए। शैलेंद्र जी, सवर्ण आरक्षण पारित हो गया है, 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। गुजरात में लागू हो गया, यूपी में लागू हो गया है, बाकी जो राज्य है वहां पर भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बता करके चल रही है, लेकिन एक दिन पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी वैसला ने चेतावनी दी है। संघर्ष समिति का अगला मूवमेंट क्या रहेगा, किस तरीके से अपनी बात पहुंचा रहे सरकार तक? हमने राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कल मीटिंग की और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि जिस तरह से सामान्य वर्ग को मात्र 10 दिन में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया करते हुए 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करते हुए 124वां संशोधन करते हुए उनको 10% आरक्षण दे दिया, और वहीं गुर्जर व अति पिछड़ा वर्ग जो 13 साल से आंदोलन कर रहा है, संघर्षरत है और जिनके 73 लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद भी हमको 5% आरक्षण नहीं मिला। इसलिए हमारे समाज, गुर्जर समाज व अति पिछड़ा वर्ग में बहुत जबरदस्त रोष है कि जब एक सामान्य वर्ग को 10 दिन में पूरी प्रक्रिया अपनाकर उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, और हमारे मुद्दे को लेकर अब तक 15 साल से गुमराह किया जा रहा है। चलो जी, एक सबसे बड़ी बात भी ये है कि सरकार के ऊपर दबाव किस तरीके से बनाएंगे। कल आपकी जो मीटिंग हुई थी, क्या उसमें जो गुर्जर समाज से जो विधायक जीत करके आए हैं, क्या वो लोग शामिल हुए थे? और अगर शामिल नहीं हुए थे तो डिप्टी सीएम इस समय खुद सचिन पायलट है, क्या पुरजोर तरीके से सचिन पायलट के जरिए या जो गुर्जर विधायक जीत करके आए हैं उनको साथ में लेकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, गुर्जर समाज ने व अति पिछड़ा वर्ग ने इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम 5% अति पिछड़ा वर्ग को कानूनी रूप से देंगे। अब जब 1 महीना बीत गया और इसी दौरान जब 10% आरक्षण संविधान में संशोधन कर दे दिया, क्योंकि अभी तक आर्थिक आधार पर कोई प्रावधान नहीं था, अब जब आर्थिक आधार का प्रावधान करके 10 दिन में आरक्षण दे दिया गया, तो हमारा जो 5% आरक्षण है, जिसके लिए हमारे 13 साल से संघर्ष चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, और 73 लोग हमारे शहीद हो गए, उसके बावजूद भी हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने सरकार को यह कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर हमें हमारे 5% आरक्षण को लागू करे, और जिससे हमारे लोगों को लाभ मिल सके। और अगर सरकार नहीं करेगी तो 20 दिन बाद आंदोलन निश्चित है। हमने 4-5 मीटिंगें तय कर दी हैं। 27 तारीख को खंडार सवाई माधोपुर में मीटिंग होगी, 1 तारीख को नैनवा बूंदी में मीटिंग होगी, 5 तारीख को अजमेर में मीटिंग होगी, और 13 तारीख को दौसा में मीटिंग होगी। और कहीं से भी आंदोलन का आगाज किया जा सकता है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और हमारा हक नहीं दिया 5%, तो आंदोलन निश्चित है। हमारे साथ एडवोकेट शैलेंद्र जी, महामंत्री है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के। साफ तौर पर कहना है गुर्जर समाज कहीं न कहीं उग्र हो चुका है। सवर्णों को, गरीब सवर्णों को, आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद में साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार का सहयोग पूरे समाज ने इस चुनाव में किया है। राज्य सरकार को 20 दिन की चेतावनी दी है, जल्द से जल्द
प्रतिशत आरक्षण देने की जो बात थी वो जल्द से जल्द दिया जाए, वरना गुर्जर समाज दोबारा फिर से